बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अब सवाल अगला है कि ना रिटन स्क्रिप्ट को हम किस तरह स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, अब हमने ना कोई चीज़ लिखी हुई थी, उसको हमने देखा है। तो अभी हमने रिटन स्क्रिप्ट को देखा है, तो विजुअल पाथवे स्टिमुलस जो था ये रिटन स्क्रिप्ट थी। अब विजुअल पाथवे जो है हमारा सेंसरी पाथवे है। विजुअल पाथवे से हमें विजुअल पाथवे में यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास ना रेटिना के अंदर गैंग्लियन सेल्स होते हैं। ठीक है, गैंग्लियन सेल्स से आपके पास उनके एक्सॉन्स जो है वो ऑप्टिक नर्व बनाती हैं। ऑप्टिक नर्व जो है उससे आपके पास पीछे की तरफ जाएगा, तो आपके पास ना ऑप्टिक नर्व दोनों मिलेंगे, ऑप्टिक क्या बनाएंगे, फिर निकलेंगे तो ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाएंगे। ऑप्टिक ट्रैक्ट जाके लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के ऊपर लग जाएंगे। और वो जो लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो है ना, उससे आपके पास आगे ऑप्टिक रेडिएशंस बनती हैं। ऑप्टिक रेडिएशंस जो हैं वो कुछ पैराइटल रेडिएशन रहते हैं, कुछ टेम्पोरल रेडिएशन रहती हैं। टेम्पोरल रेडिएशंस को हम मेयर्स लूप कह देते हैं। ये जाके आपके पास पीछे ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के ऊपर लग। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका कॉर्टेक्स तक जाएगा, तो कॉर्टेक्स के अंदर आपके पास होता है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के अंदर एरिया नंबर 17 होता है, जो कि विजुअल कॉर्टेक्स होता है। यहाँ तक तो सबको पता था। इसके बाद इसको अब स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, तो 17 एरिया जो है ना, उसके इर्द गिर्द होता है 18 और 19 एरिया। वो जो 18 और 19 एरिया ना, वो होता है विजुअल एसोसिएशन एरिया। ठीक है, उस विजुअल एसोसिएशन के एरिया के जो उसके ऊपर आपको पता है कि पूरा कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर कुछ जायराए होते हैं, कुछ सल्काए होते हैं। सल्कस जो अंदर दबे हुए होते हैं, ऊपर उभरे हुए जायराए कहते हैं। उनके कुछ नाम भी होते हैं। वहीं पे एक होता है एंगुलर जायरस। ठीक है, वो जो एंगुलर जायरस है ना, जो आप ये जो रिटन स्क्रिप्ट को रीड किए है ना, इसको आपके पास जो कॉम्प्रीहेंड कर रहा है ना, वो सबसे पहले वो आपके पास एंगुलर जायरस करेगा। एंगुलर जायरस के पास वो इन्फॉर्मेशन चली गई। एंगुलर जायरस ने ना अब उस रीड की हुई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ना, साथ ही आपके पास ना मेजर इंटरप्रिटेशन एरिया पड़ा हुआ है, वर्निकीज एरिया। इसको वर्निकीज एरिया के अंदर भेज देना है। ठीक है, अब वर्निकीज एरिया जो है, इसका आपको ब्रॉडमैन नंबर एरिया आपको याद होना चाहिए। तो वो क्या होता है, बस 21-22 आई गेस होता है। ठीक है, तो 21-22 के अंदर वो आपके पास चली जाएंगी। वहाँ पे इसकी क्या होगी, अब वर्निकीज एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चीज़ या सुन रहे हो या देख रहे हो या कोई भी कर रहे हो ना, ये उनको अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लेकर आता है अपने अंदर, और उनको उनके अंदर उस जो स्पीच का या कोई भी स्क्रिप्ट का मतलब है ना, उस वो आपको कॉम्प्रीहेंड कराता है, वो आपको समझाता है। तो वर्निकीज एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो वर्निकीज एरिया ने उस जो सारा आपने पढ़ा था उसको समझा है, कॉम्प्रीहेंड किया है। अब क्या होगा आपके पास, वर्निकीज एरिया ना आपके पास आगे ना जुड़ा हुआ होता है ब्रोकाज एरिया से। ब्रोकाज एरिया आपने पढ़ा होगा फ्रंटल लोब के अंदर होता है, प्री मोटर एरिया के नीचे करके होता है। इसका ब्रॉडबैंड नंबर एरिया 44-45 होता है। ठीक है, ये जो वर्निकीज एरिया है ना, ये पीछे आपके पास पैराइटल लोब के अंदर है। ठीक है, लैटरल जो आपका सर्कस होता है उसके इर्द गिर्द करके आपका वर्निकीज एरिया होता है। यहाँ पे आपका आगे फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया पड़ा हुआ होता है। ये आपस में जिस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं ना, उसको आर्कोइड फेसिकुलस कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्कोइड फेसिकुलस से इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रोकाज एरिया में। तो ये जो वर्निकीज एरिया है ना, इसे आप सेंसरी स्पीच एरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो कॉम्प्रीहेंड किया है, उससे अब आपने जो बोलना है ना, वो सारे भी अल्फाज आपके इसी वर्निकीज एरिया से बने हैं। वो वर्निकीज एरिया जो है वो आर्कोइड फेसिकुलस से इन्फॉर्मेशन सारी ब्रोकाज एरिया में देगा। अब ब्रोकाज एरिया जो है ना, उससे आपका वो जो अल्फ़ाबेट्स है ना, उनसे वर्ड्स बनाएगा जो कि आपने बोलने हैं। तो इसको आप कहोगे मोटर स्पीच एरिया। ठीक है, इसको आप कहोगे मोटर स्पीच एरिया। अब ये जो ब्रोकाज एरिया होता है ना, इस ये अब आपका मोटर स्पीच एरिया है ना, तो इसने क्या करना है, इस ब्रोकाज एरिया से वही आपके पास निकलेगा कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट या कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट, और जाएगा किधर आपके पास यहाँ पे जो ब्रेन स्टेम में ना वो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं ना, जिन्होंने आपके पास किसको, टंग को ना कंट्रोल करना है। टंग को किस तरह कंट्रोल करते हैं आपके पास, क्रेनियल नर्व 12 हाइपोग्लॉसल नर्व से। इसके अलावा आपके पास ये जो लिप्स वगैरह हैं, इनको जो कंट्रोल करता है वो कौन करती है, क्रेनियल नर्व 7 करती है। तो इसको कंट्रोल जो कर रही है, तो वो फेशियल नर्व है। तो फेशियल नर्व जो है उसको सिग्नल्स जाएंगे, फेशियल नर्व होगी। इसके अलावा टंग ये होगी। इसके अलावा सारी की सारी जो नॉन टेंथ नर्व जो होती है, वो भी सारे इन एरियाज को सप्लाई कर रही होती है। तो जो वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स है वो अंदर फेरिंग्स शेरिंग्स और लैरिंग्स वगैरह को, तो उस सारे को भी वही सप्लाई करनी है, तो उनको भी करेगी। तो इन सारी नर्व्स को ये आपके पास स्टिमुलेट करेगा ब्रोकाज एरिया। उससे आपके पास वर्ड्स जो होंगे वो बनेंगे, जब आपका वोकल कॉर्ड्स है और उसके बाद वो बाहर निकलेंगे तो आपकी स्पीच बन जाएगी। तो ये ओवरऑल क्या हो गया कि किस तरह आपने रिटन स्पीच को, रिटन स्क्रिप्ट को आपने स्पीच में कन्वर्ट किया है। आगे आ जाता है आपका फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ न्यूरल्जिया।
अच्छा, ये अभी नोरेल्जिया जो है ना, तो ये हमारे प्रॉफ में भी इसका एक एमसीक्यू आया था नोरेल्जिया का। ये होता क्या है, ये हमारे पास 49 चैप्टर में टिक-डोलरिक्स के नाम से है। इसको आप ट्राइजेमिनल नोरेल्जिया भी कह देते हो या फिर ग्लोसोफिरिंजियल नोरेल्जिया भी कह देते हो। नोरेल्जिया के अंदर ना, नोरेल्जिया का लफ्ज़ी मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नर्व की डैमेज हुई है या नर्व इरिटेट हो रही है ना, तो इसकी वजह से आपके पास जो पेन हो रही है ना, उसको आप कह देते हो नोरेल्जिया। ठीक है, अब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होगी तो यानी ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो डैमेज हुई है, उससे आपके पास ना पेन जो हुई है उसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कह देंगे। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व डैमेज हुई है तो ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया हो जाएगा। और इसके अंदर आप देखो कि जो जो एरियाज ये सप्लाई करती है ना, उन्हीं में पेन होगी। किस तरह, आप देखो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के अंदर ना आपके पास जो हाफ साइड ऑफ द फेस होता है ना, क्योंकि आपको पता है क्रेनियल नर्व जो है वो इप्सिलैटरली सप्लाई करती हैं, तो इस वजह से ना आपके पास जो हाफ साइड ऑफ द फेस होती है ना, उसके अंदर ना बर्निंग शूटिंग पेन जो होती है, स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन जो होती है ना, वो आपके पास आपको हाफ साइड ऑफ द फेस के अंदर स्टार्ट हो जाती है। इसको टिक-डोलरिक्स कह रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्यों, क्योंकि आपके पास जो इस सारे एरिया को जो सेंसरी सप्लाई जा रही होती है ना, वो आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू जा रही होती है। तो इसलिए ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो इसको सारे को सप्लाई कर रही है, तो इसलिए इसको आपके पास यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगी अगर वो नर्व जो है वो क्या हो रही है, वो डैमेज हो रही है कहीं से, या उसको वो हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इसको आपके पास ना ये इसको आप किस तरह कर सकते हो। उसने कहा ये जो न्यूरैल्जिया होता है ना, ये कभी भी इसका ना स्टिमुलस जो है वो कोई सेंसरी स्टिमुलस नहीं होगा, वो मैकेनिकल स्टिमुलस होगा। यानी आप यानी ना कोई वो पेन स्टिमुलस नहीं होगा इसके लिए कि आपको यानी कोई ना पेन स्टिमुलस आया है तो पेन होगी। कोई भी मैकेनिकल स्टिमुलस आ गया ना, उससे आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नर्व वहाँ पे ना आपके पास इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब उन्होंने यही कहा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स जिस तरह लग रहे होते हैं ना, उस तरह की आपके पास पेन स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह उसने कहा, अगर आपने ना एक ना फूड का बोलस जो है उसको स्वेलो किया, फूड का बोलस जो है अब आप स्वेलो कर रहे थे ना, तो वो आपके पास अंदर जाके लग रहा था, अंदर वाला एरिया जो था उसको ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ने सप्लाई किया हुआ था। तो वो जैसे ही आपके पास क्या करेगा, जाके आपका जो टॉन्सिल है ना, उसको जैसे ही जाके टच करेगा ना, तो वो नर्व स्टिमुलेट वो हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी। तो आपका वो नर्व जो है वो जैसे ही वो इरिटेट हो जाएगी, तो आपके पास सारा का सारा ना आपकी उस पूरी जगह पे ना पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वो आपके पास स्टिमुलस हो गया। अब इसको सर्जरी के लिए हम यही ट्रीट कर सकते हैं ना, कि वो जो उसकी सेंसरी सप्लाई वाली जगह थी ना, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कट कर देंगे। अब उन्होंने कहा कि अब हम सेंसरी जो ये ट्राइजेमिनल नर्व जो उसने सेंसरी एरिया इसको करना था, बाकी मोटर एरिया के अंदर उसने जॉ मूवमेंट्स को कंट्रोल करना था। उसने कहा कि हम कट इस तरह करेंगे कि जो सेंसरी सप्लाई है ना, वो आपके पास कट कर दें, लेकिन जो मोटर सप्लाई है ना, वो ना कट हो, ताकि जॉ मूवमेंट्स मेंटेन रहे हमारी। और ये किस तरह की कंडीशंस में हो सकता है, इससे सिनेरियो यानी किस तरह का बन सकता है, तो जिस तरह मल्टीपल माइलोमा हो गया। ठीक है, वो मल्टीपल माइलोमा जो होता है आपको पता है, उसके अंदर आपके पास ना ये मल्टीपल माइलोमा की जगह ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस कर लें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया ना, तो उसमें आपके पास ना नर्व्स जो होती है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तो नर्व्स की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके पास ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये सेंसिटिव हो जाएगी। जब ये सेंसिटिव हो जाएगी तो आपका कोई भी स्टिमुलस जाएगा तो आपका पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक ये होगा।